कितने लोग के बलिदानन से आज दिनमा आइल बा। कितने लोग के बलिदानन से आज ई दिनमा आइल बा। तीनों लोक के स्वामी के घर के नींव धराइल बा। तीनों लोक के स्वामी के घर के नींव धराइल बा। तीनों लोक के स्वामी के घर के नींव धराइल बा। जे जियत बा ऊ बड़ भागी हम सब के सपना पुराइल बा। जे जियत बा ऊ बड़ भागी हम सब के सपना पुराइल बा। राजा राम बन से घर अइले। राजा राम बन से घर अइले ऐसन आज बुझाइल बा। राजा राम बन से घर अइले ऐसन आज बुझाइल बा। तो सच बता रहा हूँ, शब्द नहीं है, दिल में कितनी खुशी हो रही है, कितनी प्रसन्नता हो रही है। भगवान राम आज उस दौर से गुजर रहे हैं कि एक दिन बाद उन्हें अपने घर का अवसर प्राप्त होगा, अपना घर मिलेगा। ये कहने में बहुत अटपटी लग रही है बातें और सुनने में भी बहुत 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 ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जिस परमात्मा का पूरी दुनिया घर है, उस परमात्मा को उसी की दुनिया में अपने घर के लिए कितना साल संघर्ष करना पड़ा। परमात्मा को घर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो परमात्मा के भक्त हैं, हम हैं, आप हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, भगवान के साथ एक ऐसा भाव जुड़ा है जिसे एक दुनिया की कोई भावना आकर्षण कम नहीं कर सकती। ऐसे परमात्मा का घर हो, ये हम सबका सपना था। मतलब अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इस सपने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी कि राम जी का घर बनेगा, लेकिन उनके जीवन काल में वो पूरा नहीं हो पाया। आज हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे जीवन काल में हम ऐसे पीढ़ी के लोग हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम जी का घर बन रहा शुरू होगा और हमारे सामने उनका घर बन के कंप्लीट होगा। लेकिन साथ साथ मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहता हूँ। मंदिर भगवान का जब नहीं बना था, उस समय भी भारत के लोगों के प्रति, भारत के लोगों के भीतर राम जी के प्रति आस्था कम नहीं था। मंदिर बन जाएगा तो भी आस्था और बढ़ता ही जाएगा। बात यह है कि क्या मंदिर ही चाहिए, मंदिर के साथ अयोध्या को एक ऐसा विश्वविद्यालय चाहिए जिस विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का ठीक तरीके से अध्ययन हो सके और भारतीय दर्शन, भारतीय वैदिक वाङ्मय का साहित्य जो है उसका संवर्धन हो सके, संरक्षण हो सके, इन तमाम चीज़ों को एक सही जगह मिले। ये मेरी तमन्ना है। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कि अयोध्या में एक ऐसा विश्वविद्यालय आप स्थापित करिए जिसमें जो भी साधु संत हैं, जो भी गृहस्थ हैं, जो कम्प्लीटली अपना जीवन समर्पित करके भारतीय सनातन शास्त्र को समझना चाहते हैं, वो यहाँ रह करके पढ़ सकें, जान सकें, समझ सकें। और साथ ही साथ भारत में एक ऐसी फ़ौज खड़ी हो, एक ऐसा फ़ौज बने नई पीढ़ी के रूप में, नई पीढ़ी के लोगों में से जो लोग सनातन धर्म को ठीक तरीके से समझा सके, बता सके, लोगों से सनातन धर्म को जोड़ सके, सनातन धर्म के साथ लोगों को जोड़ सके। क्योंकि अयोध्या में हम रहे हैं और हमने अनुभव किया है कि यहाँ पर मंदिरों में जब हम साधु बनते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो अधिकतर समय क्या करते हैं, हम बर्तन साफ़ करते हैं, घंटी हिलाते हैं। उसके बाद ढेर सारे मठ हैं जिनके पास बहुत भारी मात्रा में ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर हम खेती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में भी आई थी, लेकिन हमने समय रहते ही 4 महीने में डिसाइड किया कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे शास्त्र पढ़ना है, समझना है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम सोसाइटी को कुछ नहीं दे सकते। तो ये जो बात थी, हमने जब अपने गुरु से रखा
उनके सामने कहा, तो उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने से ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर सेवा से मिलता है, निष्काम कर्म से मिलता है। मेरी जिद थी कि मुझे सब कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले पढ़ना है, समझना है, अपने आप को जानना है, शास्त्र को समझना है। तो मैं जो तड़प उस वक्त महसूस किया था, अपने प्रारब्ध से, ईश्वर की कृपा से हमने अपनी ज़िंदगी में उसको पूरा किया। पूरा इसलिए किया क्योंकि हम अयोध्या छोड़े तो ऐसे तमाम गुरुकुल को फाइंड आउट किए जहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, योग दर्शन हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वो साधना के अलग आयाम हो, उन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा जहाँ पर पे करके बाकायदे बड़े घर के बच्चे, एजुकेटेड बच्चे आते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर साधु के रूप में अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कई सेंटर रहे एजुकेशन के जहाँ पर मैं अकेले साधु के रूप में था। तो मेरा मानना है कि आज के समय में एक ऐसे साधु को तैयार करने की ज़रूरत है जो हर तरीके से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल हो, कम्युनिकेटिव हो, चीज़ों को आसानी से कह सके, घुमा घुमा के जलेबी ना बनाए, बल्कि सीधा और सपाट अपनी बात कहे। जो शास्त्र में उलझी हुई चीज़ें हैं उसको सुलझा करके वो शेयर करे। तो यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी प्रार्थना है। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये बातें प्रधानमंत्री के संज्ञान में आए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश भर में जहाँ कहीं भी साधु समाज में लोग, दीक्षित लोग हैं, उनकी एक डायरेक्टरी बने भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट लेती है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, भारत सरकार सनातन धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अवेयर है, सकारात्मक तरीके से अपना योगदान दे रही है। तो जो भारत की पहचान है आध्यात्मिक के रूप में, आध्यात्मिक विरासत के रूप में भारत को दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त है। ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि इस मार्ग में, इस परंपरा में जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, जो लोग कुछ सर्व कर रहे हैं, उनकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टरी बने, कौन किस परंपरा से आने वाला है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब आप आधार कार्ड से लिंक करके सबका बायोमेट्रिक एक पूरी लिस्ट बनाएंगे तो आसानी से हम उन लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं जो एक्चुअली साधु नहीं है, जो तमाम तरह के गलत एक्टिविटीज़ में अपने जीवन में लगे रहे और बाद में उन चीज़ों से बचने के लिए वो दाढ़ी बढ़ा करके, चंदन लगा के साधु बन के किसी आश्रम में घुस जाते हैं। पहले के कालों में तमाम सारी चीज़ें हमने देखी हैं, सामने आई हैं। अभी मेरी किसी से बात हुई थी तो वो अपने घर के बारे में बता रहे थे कि उनके फैमिली रिलेशन में एक व्यक्ति थे जो अपराधी, मतलब उनके फैमिली रिलेशन में कोई था जो अपराधी स्वभाव का था और अपराध के दंड से बचने के लिए वो साधु बन के इसी अयोध्या में आकर के छुप गया था। बाद में किसी तरह उसको फाइंड आउट किया गया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी साधु समाज है, जो भी परंपरा है, उन सब परंपराओं से सरकार को कम्युनिकेशन क्रिएट करके और एक पूरा स्ट्रक्चर रखना होगा, बनाना होगा, जिसमें वो सब साधुओं का डाटा हो, जो साधु अलग अलग परंपराओं से, और जो साधु सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे अपना नॉलेज, अपनी लाइफ, उनको सरकार वित्त न दे, आर्थिक सहायता न प्रदान करे, लेकिन समय समय पर उनको प्रोत्साहित करता रहे, तो ये बड़ा अच्छा होगा। और इस तरह से लोगों के अंदर प्रेरणा मिलेगी, लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग एकदम से डिफ़ाल्टर हैं, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में वो कॉरपोरेट थॉट ला करके पैसे कमा रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से फ़िल्टर हो पाएंगे। तो तमाम सारी बातें हैं जो मैं साझा करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस जगह पर मैं हूँ, यहाँ देश भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद हैं और अभी तो भीड़ भाड़ कम है, शाम को ढेर सारा संख्या यहाँ पर उपस्थित होगा। मेरी कोशिश होगी कि दूर दूर रहा जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों को आपके साथ साझा करना मेरा मकसद था, वो भी अयोध्या से, और साथ ही साथ अपने आप को बचाना भी है। आपको भी अपने को बचा के रखना है। अब मुझे ज्ञान मत दीजिएगा कि मास्क आप नहीं यूज़ करें, मास्क मैं पहना हुआ हूँ, लेकिन अभी मुझे आपसे इंटरेक्ट होना है तो इसलिए मैं मास्क हटा रखा हूँ। तो ये सारी बातें हैं। और अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन है, वो एक ऐसा अवसर है कि फिर से वैश्विक धरातल पर, ग्लोबल वर्ल्ड में अयोध्या की चर्चा, राम की चर्चा हो रही है। तो इसी के साथ साथ ये भी चर्चा होने की ज़रूरत है कि अयोध्या में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जिस विश्वविद्यालय का मूल प्रयोजन ये होगा कि भारतीय जो वैदिक साहित्य है, जो सनातन धर्म के पुराण, उपनिषद, दर्शन और वेद हैं, इन सब का कैसे संरक्षण हो सके, संवर्धन हो सके। इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार अगर कुछ मदद
प्रदान कर सकती है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि आंख बंद करके साधु महात्माओं को लोग अपने घरों से कमाया हुआ धन ला करके दे दें। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अभी दो ही लोगों के पास धन है। एक उन लोगों के पास धन है जो बाबा लोग अपना कॉरपोरेट फॉर्म बना करके आसानी से लोगों को अपने साथ जोड़ करके अपना डिस्कोर्स बेच रहे हैं, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन साधु महात्मा हैं, साधक हैं, वो मंदिरों में, मठों में सिमटे हुए हैं और उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो सरकार अगर उन लोगों को, ख़ासतौर पे जो लोग शास्त्र को, धर्म को, संस्कृति को एक्सप्लोर करने में अपना योगदान है, उनके लिए सरकार को सोचना होगा, सरकार के लिए उस पर कोई योजना लाना होगा। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ का पूरा जो दृश्य है वो देखिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम। आप लोग से बात कर सकते हैं? कंफर्टेबल हैं? सर आप बात कर सकते हैं? कुछ चीज़ें शेयर करिए, किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं। कोरोना के संक्रमण काल में आप लोग अपना इस तरह से सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ इस गर्मी में जो आप अपना योगदान दे रहे हैं, उसको लेकर के आपकी फीलिंग क्या है? कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेढ़ी बाजार की तरफ होगा, दूसरा द्वार श्रीविश्वनाथ मंदिर की तरफ होगा, तीसरा द्वार गोकुल भवन और चौथा द्वार दशरथ महल की तरफ होगा। यही मुख्य रास्ता होगा। इसके अलावा भूतल पर रामलला, प्रथम तल पर राम दरबार होगा। देखिए, हिंदी खबर वाले भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। सब लोग इस समय दौड़ाए गए हैं ऑफिस से और ढेर सारी संख्या में यहाँ पर जमघट लगाए हुए हैं। इन लोगों को आपने टीवी के पीछे कई बार देखा नहीं होगा, क्योंकि जो इन लोगों का रोल होता है वो अक्सर कुछ लोग कैमरे पे आते हैं, कुछ लोग कैमरे से दूर होते हैं, लेकिन बहुत योगदान देते हैं ये लोग। क्या करें, आज मालिनी जी ने जो है नहीं गड़ियत उनकी भैया जी वाली है। मैं क्या कर रहा था? आप सब लोग जितना शेयर हो सकता है आप ज़रूर करिए, और जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं उन विजुअल्स को शेयर कर रहे हैं।
आवाज़ मिल रही है तो ये भी बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी रामदेव जी का है। नहीं भैया, ये नमस्ते आप सभी को। नमस्ते नमस्ते। आप लोग डरिए बिल्कुल मत, ठीक है। बस हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का जो फ्री टाइम है, कुछ 8-10 गाने बैंड है जो गाना गा सकें, जैसे हाँ गाना गाने के लिए। सुनो, अभी हम वो लगवा देंगे, इन लोगों का पीछे कुछ म्यूजिक वगैरह लगवा देंगे, ठीक है ना। नहीं जैसे अरे वो सब सितार उतार लेके, वो है नहीं लड़का हर्ष, क्या नाम है? है वहाँ अभी हम लोग का म्यूजिक बैंड है यहाँ पे, कुशल बत्रा का हम लोग का बैंड है वो। 5 से 5:30 वही कर लो, हाँ वही सब है। जाना। आप पूरा, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप पूरा सेटअप भी, आपके पास 1 घंटा है। हमारा 4 से 5 डिबेट जाएगा। डिबेट के बाद में आप अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे इन्होंने गाना गाया, वो हम लोग के पास टाइम नहीं था, लेकिन ये बड़ा उसमें खराब सा हुआ है। जो गाना इन्होंने गाया है, आपके पास अगर 6-7 गाने हो जो आप गा सके ऑन एयर, वो आप अभी से तैयार कर लीजिए। जो इनका एक परफॉर्मेंस हो 5 से जाएगा, उसके बाद 5:30 आपकी आप गाना कहीं यही रुकिए, 1 घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग ये, ठीक है। अगर आपके पास में सारे सेटअप है तो। ठीक है ना। तो अभी हम डिबेट करा के हम दर्शन रामलीला दस दिगंती जी कैसे हमको फिलहाल के लिए ये हनुमानगढ़ पहुंचा। जरूरत क्या है, जब ये 5 से 5:30 का प्रोग्राम है, फिर हनुमानगढ़ी जाना है, क्या मतलब है? अरे वहाँ पे हमें डीएम के पास जाना है। डीएम के पास हम 5:30 के बाद अभी पहुंचा देंगे जहाँ डीएम होंगे, ठीक है। 5:30 तक यहीं रुको, 5:30 वाला एक कार्यक्रम करा अपने बैंड वगैरह जो बैंड भी वाला आपका हर यही है ना कहीं अभी, वो 5:30 बजे है। 5:30 बजे हाँ 5-5:30 तो बजे। 5 बजे बुला लो ना, करेक्ट। आप लोग कुछ बात करिए तब तक हमारे साथ। यहीं रुको, हाँ? आपसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ। आप लोग बताइए, राम मंदिर बन रहा है, आप लोग आर्टिस्ट हैं, आपके मन में क्या फीलिंग है? कुछ शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। हम लोग हम लोग म्यूजिशियन से हैं और आप लोग परफॉर्मर हैं मुझे लगता है, तो आप लोग क्या परफॉर्म करते हैं? हमारा एक गर्ल्स ग्रुप है 6 के बाद ही प्रोग्राम रखना नहीं, मैं नहीं, आपका टाइम थोड़ा ले लूँगा। नहीं, आप मैं बात के लिए बात, आप कौन से चैनल से? अच्छा, जी जी। हमारा गर्ल्स ग्रुप है। हमारा यहाँ भजन ऐसे होता है, चलता रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आपका एक चल रहा है। तो आप एक तो अपना नंबर आप दीजिए, दूसरा अभी हमारे 4 बजे का, गाड़ी वाड़ी हो तो गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन हम लोग उधर करेंगे तो आप लोग किस पे करते हैं? गाड़ी क्योंकि यहाँ ऊपर पार्क करके बैंड है उसके पास, अपना नंबर बताइए। 870-7284। आप उन्हीं के साथ आए ना, आज तक की टीम के साथ आए। देख रहे हैं स्टूडियो में चमकने वाले चेहरों की हालत क्या है, एकदम झुलसते जा रहे हैं गर्मी के तपिश में। हाँ, तो असली काम तो यही है, जब आप भीड़ में होते हैं तब मज़ा आता है काम क्या होता है। भजन कहाँ से आए आप? जोर से बोलिए ना। हम लोग जो है खुद जो आप कर रहे हो वही हम लोग। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। नमस्ते आप सभी को। आप लोग लाउडली बस इतना बताइए कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा। और कुछ कहना चाहते हैं? कोई आपका सवाल हो तो हम लोग उसका सवाल के बाद ही बोलना सही रहता है क्या? दिल में कुछ और नहीं रहता साहब? में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान श्री राम का ये महोत्सव जितना दिव्य भव्य नव्य, भगवान श्री राम के वाह। जिस तरह की स्थितियां हैं, जो राज्याभिषेक की स्थिति थी, आज ये भूमि पूजन की स्थिति दिख रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बहुत नए सुंदर। युग का निर्माण होने जा रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा? तो ये बताइए, आप अयोध्या में रहते हैं,
जी हाँ। अयोध्या में कोई ऐसा विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए जिसमें साधु संत अच्छे से पढ़ लिख सकें, नहीं, और साथ ही साथ जो भी धर्म के अलग अलग दर्शन हैं, हमारे सनातन धर्म के अंदर जो दर्शन है, वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, इन सब का संवर्धन संरक्षण हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, होना चाहिए। और इसके लिए बहुत पहले हमारे पूज्य राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परमहंस जी महाराज ने उठाया था इस विषय को, उठाया था नहीं, उठाते रहिए, मांग की थी। और लेकिन उस समय की ऐसी सरकारें थी जिन्होंने, सरकार छोड़िए, अभी की सरकार के बारे में बात करिए। जो वर्तमान में आपका सवाल है सराहनीय सवाल है और होना चाहिए। ठीक बात है, वही मैं चाहता हूँ कि साधु लोग पढ़े लिखे और खाली बर्तन न धोएं, ठीक है। होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ से आप लोग हैं? मीडिया से हैं कि कहाँ से हो आप लोग? पढ़ाई करते हैं? अपना अनुभव बताइए, जो आप लोग साधु से मिलते हैं तो आपका अनुभव क्या रहता है? थोड़ा पीछे चलिए, छाया में अच्छा चेहरा आएगा। हिमांशु जी नमस्कार। बताओ, साधुओं से मिलते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। क्या अच्छा रहता है? मतलब जैसे एक दो शब्द में बताना हो तो। क्वेश्चन कीजिए, बताऊँ। मतलब सबको ही जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक नहीं बोलेंगे ना। अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, प्रश्न नहीं है। माहौल अच्छा है और क्या चाहिए, जो चाहिए राम मंदिर जो बनना कुछ चाहिए, ज्ञान, कुछ जीवन के सीख सीख बहुत कुछ मिलता है। एक दो बताओ ना, क्या सीखा पिछले दिनों? देखिए, क्या जो है, दर्शन की बात नहीं करिए, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपकी तरह यंग हूँ इसलिए बात करूँ ऐसे। हमने क्या सीखा? मतलब इतने ढेर सारे साधुओं से मिले हो, बात की हो किसी से? हम लोग तो यहीं पे, हम लोग के लोकल जो अक्सर आते हैं। तो अभी पिछले एक हफ्ते में जिनसे भी कुछ ने आपने सीखा है, वो एक दो लाइन बताओ बस, कि किसी से मिल के आपको लगा कि ज़िंदगी में निराश नहीं रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। क्योंकि युवाओं के साथ पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि दिल से वो बीमार होते जा रहे हैं। पढ़ने के समय प्यार कर रहे हैं और जब जीने का समय होता है तो सुसाइड कर रहे हैं। आप फ़ोन लगा रहे हैं तो बिजी बता रहा है। बिजी? किसका फ़ोन? रिया का? नहीं, मधु का। मधु कौन है? उनसे पूछिए पहले। अच्छा, इनकी गर्लफ्रेंड है। तो हम इसीलिए यहाँ बाकायदगी करने आए हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि ये सारी बातचीत का जो फॉर्मेट होता है ना, वो ऑन एयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ संस्कार, एक मर्यादा और एक क्राइटेरिया होता है। तो बच्चों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो उनकी ज़िंदगी में जद्दोजहद है, उन पर हम थोड़ा सा बात करने को लेकर के अवेयर हैं। और भाग जाएंगे लोग, क्योंकि उनको पता है इनके पप्पा के पास ही फेसबुक है, कहीं देख लिए तो पोल खुल जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, जो चाहते हो वो बोलो, कहो और करो। ये वो जगह है जहाँ पर लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि टेलीविज़न का स्क्रीन ऑन हो, मुझे बुलाया जाए, पैनल डिस्कशन में शामिल हो, और फिर लाखों लोग इनको देखेंगे अच्छी अच्छी बातें बोलते हुए। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी तपस्या कर रहे हैं? गर्मी है, कोई एसी नहीं है, सब अच्छे घरों से आते हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। तो इनके इस कंट्रीब्यूशन को मैं सलाम करता हूँ कि कम से कम आप लोग बोल पाते हैं, तो बोलने के लिए जो अवसर मिलता है उसके लिए आप तपस्या भी कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बाकी आपकी सारी बातें तो ऑन एयर होंगी तो सब लोग देखेंगे ही। और वहाँ पे कोई बात करना चाहेगा हमसे भी? छोटा बाबा हूँ, बात कर लो, कोई करना चाहते तो। बात करने के लिए प्रश्न नहीं होता, दिल में भावना होती है, जिज्ञासा होती है। बिलोंग करते हैं, नासिक में इंडस्ट्री वगैरह है। हाँ, कुछ कहिए। ऐसा मत सोचिए, यहाँ पे 800 लोग लाइव देख रहे हैं, आप मामूली मत समझिए फेसबुक पर। और जब ये कहाँ करेंगे? प्रोग्राम चल रहा है क्या? अच्छा, सॉरी वहाँ करिए तो सॉरी, हमें लगा कि ये सब प्रोग्राम क्या होगा। आप लोग कहाँ करने वाले हैं? छोड़िए, इतना नहीं पूछिए। नहीं, यहाँ नहीं। एक शॉट तो लेना। नॉट अलर्ट। मेरे कोरोना वॉरियर दोस्त जब तक जो है बस कहेंगे नहीं तब। अरे यार, अभी एक योगी सीएम बने तो उनको आप रोक नहीं पाओगे, और हमको साधक हूँ, हमसे बात कर रहे हैं आप ऐसे। छोड़िए यार, आप बात कर रहे हैं वैसे। आप लोग लिबास का भी तो ध्यान रखिए, हमको आतंकवादी हैं ऐसी बात कर रहे हैं हमारे साथ। कौन से न्यूज़ से हैं? न्यूज़ से नहीं यार, हमारा अपना फेसबुक पेज है, स्वामी राम सिंह, सर्च करना। तो देखिए, ये है सिस्टम, इसीलिए भौकाल बनाना पड़ता है। बाबा लोग जो भौकाल बनाते हैं उनकी मजबूरी होती है। अगर भौकाल नहीं रहेगा
तो हर मोड़ पर आपको ना ऐसे ही लोग ट्रीट करते हैं। और समस्या है कि अगर भौकाल बन जाए तो आप गरियाना शुरू कर देते हैं कि बाबा होके गनर रख लिए, बाबा होके जो है महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो ये सब मजबूरी है बाबाओं की, इसलिए बाबाओं पे आरोप मत लगाइए, सिस्टम पे आरोप लगाइए। ये है मीनाक्षी जोशी जी और रामदेव बाबा जी। वही रामदेव बाबा जी कोरोनिल को लॉन्च किए थे और विवाद में आ गए थे। देखा बाबा रामदेव? ठीक है, आप लोग किसके साथ हैं? एनसीसी में वैसा ड्रेस आ गया है? नहीं ड्रेस नहीं आ गया। हाँ, इस पर आज वर्क था ज़्यादा। ओके, मैं बी होल्डर हूँ, JDSD। सी इसलिए नहीं कर पाया, साधु बन गया। अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हो? क्यों शर्म आ रही है? इतना पढ़ लिख करके 2 शब्द बोलने में हाँ कतरा रहे हैं आप। इंटरव्यू कैसे देंगे? भैया मज़ा आ रहा है आपको? सुनिए ना, क्या डर रहे हैं आप यार? हद हो गई। खुद पकड़ के बकैती करते हैं और हम पकड़ रहे हैं तो फिर भाग रहे हैं आप। हाँ, न्यूज़ 18 थे हम महोदय, देखो चेहरा पकड़ में आ गया होगा। नमस्ते मैम, आप भी जर्नलिस्ट हैं? किस ग्रुप के लिए काम करते हैं आप? अरे वाह, हाँ आपको लखनऊ से आप है ना जी? रुचि जी, देखिए कितनी प्रसिद्ध हैं। राम नारायण द्विवेदी जी नाम है उनका। वो कह रहे बस उतर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार उतर रहे हैं वो। राम नारायण द्विवेदी। मैम थोड़ा हमें बात कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। खड़े होंगे तो थोड़ा लाइट मिल जाएगा। हिमाचल से नहीं, गोरखपुर थे हम। मुझे लगा व्यस्त है जी। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, बीइंग अ ह्यूमन, आप अपना एक्सप्रेशन अगर शेयर कर सकती हैं राम जन्मभूमि के इस भूमि पूजन को लेकर के, और साथ में अपने संघर्ष की एक छोटी सी कहानी, मतलब कि पत्रकार को हम टीवी पे देखते हैं, वो चमकता हुआ चेहरा नजर आता है। मैं गोरखपुर से हूँ, लेकिन हिमाचल का एक हिल स्टेशन बैजनाथ है जहाँ रहता हूँ। अच्छा, नहीं मतलब हम लोग तो एम्प्लॉई हैं ना, तो मैं इससे बात दूसरे चैनल नहीं कर सकते, ये हम आपको कह रहे हैं। ठीक है, मैं चैनल से नहीं हूँ। मैं नहीं वो बात नहीं है, हम लोग तो मतलब एम्प्लॉई है ना। मतलब मजबूरी में, आज़ादी नहीं है। नहीं, आज़ादी है, कंपनी का कोड होता है ना कि हम कहीं भी कोई इंटरव्यू देना है या कोई इंटरव्यू जैसा नहीं है, जस्ट परसेप्शन है। मतलब थोड़ा सा ठीक है, समझ गया, थोड़ा कोई बात नहीं। पीयूष जी, मेरा नंबर फेसबुक के पेज में आप जाके देखिएगा अबाउट में, तो उसमें नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और जब फ्री हो जाता हूँ तो फिर मैं ये शेयर कर दूँगा आपको मैसेज बॉक्स में। चार्जर लगा दीजिए आप साथ में।
हाँ विमल दे दे यार। आप समझ सकते हैं ये लोग भी बड़े तपस्वी हैं। यार भारत का स्टूडियो है ओपन एयर, गजब। आप राकेश जी की टीम से हैं? नहीं भैया, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं साधु, मैं डिजिटल बाबा हूँ। ठीक नहीं है, आप बाबा के साथ है ना? नहीं नहीं, अच्छा आई एम सो सॉरी, आई थॉट यू वर राम। आई एम खुद मैं सेल्फ स्वामी रामशंकर। अच्छा स्वामी, आई थॉट आप बाबा की टीम से। आई एम सो सॉरी। नहीं कोई बात That's नहीं, बाबा की टीम अलग नहीं होती, लेकिन समस्या है बाबा अपना झुंड बना के रखने में। हाँ वही है, क्या बताएं। एग्जैक्टली वही दिक्कत, सब अपनी दुकान, सब अपना टीम। पता नहीं सर हमें तो। ये चुन्नी आप लोगों की बड़ी प्यारी प्यारी है, सीरियसली। अब इसमें आप आश्चर्यचकित मत होइएगा कि मैंने कमेंट कर दिया। संयोग बस मेरे पास भी ठीक ऐसी ही चुन्नी थी, यही एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग। कहाँ से आप लोग हैं? अपनी फीलिंग शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? हम छोटे बाबा हैं, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और आप यंग हैं, पढ़ती हैं, तो आपके दिल में इमोशंस कैसे हैं अभी? सब कुछ ये जो अयोध्या की काया है बदल रही है, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। माइक तो मत छू, ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा लाउड बात करें। हाँ खड़े हो जाओगे तो कम ठीक रहेगा। देखिए अयोध्या स्टार्ट। हम बात करते रहिए। मैं जैसे अयोध्या एक तीर्थ स्थान है, जैसे बहुत सारे भारत में तीर्थ हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या जो कि एक तीर्थ है, उसे बहुत ही अच्छा अवसर मिला है स्वयं को एक्सप्लोर करने का। जी बिल्कुल। तो उसी तरह अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारी रंगोलियाँ बन रही हैं। मैं भी पार्टिसिपेंट ही हूँ। अभी 2 मिनट ऐसे ही घूमने चले आए थे इधर। किसके द्वारा कंपटीशन हुआ था ये? जी कंपटीशन नहीं, ऐसे हाँ, खुद इनिशिएट किया? बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रंगोली बनाने में। Good. और ये देखिए यहाँ पे सजावट हो रही है। आप तो देखते हैं वो जो नाइट सीन होती है बहुत हाँ, सुंदर बहुत सा प्यारा पिंक लगता है, शेड में। तो रात में यहाँ पे रंगोलियाँ, जब बड़ी बड़ी रंगोलियाँ, वहाँ पे लगभग 2 या 4 फीट की बड़ी रेडियस की रंगोलियाँ बना रहे हैं हम लोग। और तो मैं तो इसी से आई हूँ। फिर भी जो योगी जी और मोदी जी आने वाले हैं, उससे अयोध्या में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और अयोध्या के लोग इतना एक्साइटेड हैं कि उन्हें पहली बार इतना बड़ा उत्सव देखने का मौका मिला है। और शायद विश्व में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतना अच्छा उत्सव देखा हो। स्वागत एवं अभिनंदन करना है। और अब वो समय पूर्ण हो चुका है। तो अब मैं इसी बातचीत के साथ विराम लूँगा। और संजोग से एक जगह मुझे अपना विजुअल शेयर करना था और वो मिस कर गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपको ठीक लगे तो शेयर करिए। बाकी का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो कृपया सभी वॉलंटियर्स अपने